ये रिश्ता क्या कहलाता है भाभी, एक बात करनी थी आपसे। बोलो। भाभी, मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं सीखना चाहती हूँ म्यूजिक और डांस, पर सबको लगता है कि ये सिर्फ मेरा शौक है, पर मुझे लाइफ में आगे भी यही करना है। वो बैग लेकर आओ। जिप खोलो। डांस एंड म्यूजिक एकेडमी, ये मेरी एकेडमी का फॉर्म है। मेरे गुरुजी कहते हैं अगर नियत साधो तो नृत्य और संगीत अपने आप सज जाएंगे। अगर अच्छे इंटेंशन से सीखोगी ना तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा। एंड आई एम श्योर घर पे सब यही चाहेंगे कि तुम खुश रहो, तो सबकी परमिशन लेके एकेडमी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू भाभी। इस घर ने एक रिश्ता छीना तो इतने सारे रिश्ते दिए भी तो है। माँ, नील, निष्ठा। मम्मी सही कहती है, मुश्किल वक्त में सच्चे रिश्ते और गाढ़े हो जाते हैं। पता नहीं निष्ठा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे भी रही है कि नहीं। एग्जाम्स आने वाले हैं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, बाद में क्या करना है, बात तो करनी पड़ेगी ना। घर में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन मैं निष्ठा को इग्नोर नहीं कर सकती। मैं फालतू में टेंशन ले रही थी, ये तो ऑलरेडी कोई फॉर्म भर रही है। नील ने कहा था कि एक्स्ट्रा मेडिसिन ताईजी के रूम में होंगे। किससे पूछूं? मेडिसिन का टाइम हो रहा है, खुद ही चली जाती हूँ। मॉम। व्हाट मम्मा? मेरी बेटी हो तो मेरी बेटी होने जैसा कोई काम करो। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की कोशिश कर रही हूँ, ब्रोशर्स इकट्ठा कर रही हूँ, लोगों से बातें कर रही हूँ, कट ऑफ परसेंटेजेस देख रही हूँ, और तुम यहाँ बैठ के ये डांस और म्यूजिक एकेडमी का फॉर्म भर रही हो। मॉम, पर क्या पर? चुप रहो। किसने दिया ये फॉर्म तुम्हें? किसने दिया ये फॉर्म? प्लीज आप मेरा अकाउंट क्लीन रखिए, मैं अपनी मदर की दवाइयां फिगर आउट कर रही हूँ। आप तब तक मुझे ईमेल सेंड करिए। जी। नहीं, अभी तक कोई ईमेल नहीं आया, फिर से भेजिए आप। ये काम ठीक से नहीं हो रहा है। आपसे नहीं कह रही हूं मैं, खुद से कह रही हूं। आपने अभी तक ईमेल भेजा नहीं है, जो आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए होता है। आप पहले ईमेल तो भेजिए मुझे। जी, भेज रहे हैं क्या आप? नहीं आया है मुझे अभी तक। क्या ईमेल आई? जी आ गया, आ गया, आ गया। मैं चेक कर रही हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। नो, अक्षरा के हाथ कैरव वाला प्रूफ लग गया तो? अच्छा एक काम करिए, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? सब कुछ पढ़ के। मेरे कमरे में क्या कर रही हो आप? ये कोई गार्डन नहीं है जहां तुम टहल रही हो। मैं वो दवाई लेने आई थी। Shut up. बेकार के बहाने देना बंद करो। ये मेरा कमरा है, बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गई? ये कमरा तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं है। ठीक उसी तरह तुम इस घर की बहू भी नहीं हो। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निष्ठा को करियर एडवाइस देने की? क्यों दिया तुमने उसे फॉर्म? ताई जी, निष्ठा ने मुझे खुद कहा था कि उसे म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट है, इसलिए बस मैंने उसे ये फॉर्म। क्या बस? क्या अपनी तरह निकम्मा निठल्ला बेकार सिंगर बनाना चाहती हो? निष्ठा गोइंग का नहीं है, निष्ठा इज अ बिरला एंड बिरलास आर अचीवर्स। हम सब डॉक्टर्स हैं, कोई बेकार यूजलेस सिंगर्स नहीं है।
तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं, मेरी जिंदगी से, मेरी बेटी की जिंदगी से बिल्कुल दूर रहो। अपने बेकार के सारे आइडियाज और करियर एडवाइस अपने पास रखो। खुद के तो सपने पूरे नहीं कर पाई, अब मेरी बेटी पे ये सब मत थोपो। सॉरी ताई जी, पर मैं अपने सपने नहीं, आप अपने सपने निष्ठा पर थोप रही है, डॉक्टर बनाने की जिद को लेकर। आप एक बार निष्ठा से तो पूछ लीजिए उसे क्या करना है जिंदगी में, क्या बनना है। कभी कभी अपने मन का काम करके भी ना मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है, और वही अगर बेमन से करो तो छोटा सा छोटा काम भी पहाड़ जितना बड़ा लगने लगता है। जस्ट शट अप। अपने बेकार के फंडे तुम अपने पास ही रखो। निष्ठा को क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें इसकी इजाजत है, समझी? ताई जी, अगर मैं निष्ठा की कुछ भी नहीं और आप सब कुछ है, तो वो अपनी सारी चीजें मुझसे आकर क्यों शेयर करिए, आपके साथ क्यों नहीं? क्योंकि इस घर में सबकी प्रॉब्लम ही ये है, कोई अपने दिल की बात कहे भी कैसे, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता है। काश अनीशा के दिल की बात किसी ने सुनी होती तो शायद वो कदम नहीं उठाती जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। अक्षरा, क्या कहा तुमने ताई जी से? क्या कहा? माफी मांगो। मैंने कहा बोलो सॉरी ताई जी से। मैं पैर पकड़कर सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ अभिमन्यु। बड़ों की माफी उनके आशीर्वाद समान होती है, पर वही जब उनकी गलती हो तो छोटों को सॉरी बोलने से वो छोटे नहीं हो जाते, वो बड़े ही रहते हैं। तुम्हारे पीछे से ताई जी ने मुझे जो कुछ भी बोला, पूछ लो इनसे कि वो मुझे सॉरी बोलने के लिए रेडी है। और रही बात मेरी, ताई जी, मैं आपका पेन समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ जब भी कोई अनीशा का नाम लेता होगा आपको कैसी फीलिंग आती होगी, कितना पेन होता होगा। और मेरे कहने के तरीके की वजह से अगर आपको हर्ट हुआ है तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। पर मैंने जो कहा, मेरा जो मतलब था, उसके लिए आई एम नॉट सॉरी। निष्ठा अगर म्यूजिक डांस सीखना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस घर में ऑलरेडी एक इंसान है जो म्यूजिक को लेकर अपना मन मार चुका है। कौन सी खुशी मिल गई उन्हें? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं हूँ। मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछ रही हूँ ताई जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि डॉक्टर्स को दुनिया में भगवान मानते हैं क्योंकि वो जिंदगी देते हैं, पर म्यूजिक से भी बहुत लोगों को जीने का मकसद मिल जाता है। तो जो चीज आपको जिंदगी के करीब लेकर जाए तो वो चीज गलत कैसे हो सकती है? मेरे कान्हा जी की बांसुरी तुम्हारे महादेव के डमरू में भी संगीत है, हवा के चलने में सुर है, पानी के बहने में ताल है, खेतों के फसल के लहराने में लय है, पहाड़ों में सन्नाटे की गूंज तक में धमक है, आपके हॉस्पिटल के ऑपरेशन के टेबल पे धड़क रहे दिल की धक धक में म्यूजिक है। उसी धड़कन, उसी धक धक, उसी म्यूजिक को जिंदा रख के डॉक्टर्स भगवान बनते हैं। तो थोड़ी रिस्पेक्ट उस म्यूजिक को भी मिलनी चाहिए ना। जो तुम अभी बोल के गई हो ना अक्षरा, वो म्यूजिक नहीं, शोर है। और इस घर में मैं तुम्हारा शोर बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना ही तुम्हें बर्दाश्त करूंगी। मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकती। नॉट एनीमोर। इनफ।